Hello everyone, welcome to Legal Code. I am Advocate Neeraj and today we are going to discuss the previous year question paper of All India Bar Examination 2021. This is a practice set number 23. प्रैक्टिस सेट नंबर 22 तक मैंने चैनल में अपलोड कर दिया है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग जाएं, विजिट करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें। मैंने जो जितने भी जो प्ले लिस्ट हैं वो प्ले लिस्ट बना रखी है। अभी प्रैक्टिस सेट 22 तक हो गया। आप लोग जाएँ और रिवाइज करें। नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन नंबर 23 ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 ये कहता है कि कमिश्नर के पास कौन सी पावर होती है। उसके पास एक कोर्ट के संबंध में पावर होती है। ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का क्या ऑब्जेक्टिव है कि इंडस्ट्रियल पीस और इकोनॉमिक जस्टिस बनाए रखना, टू क्रिएट अ हार्मोनियस रिलेशन, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन बना के रखना, और जितने भी जो गैर कानूनी जितने भी स्ट्राइक के लॉकआउट होते हैं उनको रोकना। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 2Q ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 किसके बारे में बताता है? ये बताता है आपके स्ट्राइक के बारे में, जो कि आता है आपका देखिए स्ट्राइक जो आता है बेसिकली आता है आपका 2Q में आता है स्ट्राइक। तो इसका जो आंसर है सी है, यानी कि स्ट्राइक है। लेकिन जो AIB वालों ने इसका आंसर नहीं दिया था, इसलिए इसका जवाब वैसे सी है, क्योंकि स्ट्राइक बेसिकली वो होता है कि कुछ जो ग्रुप ऑफ पीपल जो पर्सन्स होते हैं जो किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होते हैं उनके द्वारा हड़ताल किया जाना। उसी प्रकार से अगर हम लॉकआउट की बात करते हैं तो ये आता है आपका 2L। तो लॉकआउट का मतलब होता है कि जहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट का स्थान जो होता है तो उस जगह का टेम्परेरी तौर पर क्लोज होना। आप जैसे लेआउट की बात करते हैं, सॉरी ले ऑफ की बात करते हैं, तो ये होता है आपका 2KK में। तो इसमें ये कहते हैं कि फेलियर या रिफ्यूज़ल और इनएबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर जो कि कोयले संबंधित उसमें काम करते हैं खानों में, या फिर मशीन्स के ब्रेकडाउन को भी हम कह सकते हैं ले ऑफ। नेक्स्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट को कब फोर्स में आया था? इसका आंसर है डी, 1 मार्च 1894। नेक्स्ट अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट एरेबल लैंड का मतलब होता है जो लैंड कल्टीवेशन के इस्तेमाल किया जाता है। सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो इनमें जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है वो नहीं है। ये 301 के तहत अब ये एक लीगल राइट है। नेक्स्ट मेनका गांधी केस किससे संबंधित है? ये था आपके राइट टू गो अब्रॉड, यानी कि जो कि विदेश जाने का जो अधिकार होता है, जिसके तहत आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत ये अधिकार दिया गया है। और कानून के प्रावधानों के विपरीत किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट को जब्त नहीं किया जा सकता। ये मेनका गांधी केस में कहा था। नेक्स्ट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कैन बी इम्पोज ऑन द राइट ऑफ फ्री मूवमेंट। तो वो कौन से आधार होते हैं जिसके आधार पर किया जा सकता है? इसका आंसर है जनरल पब्लिक के जो इंटरेस्ट होता है उसके आधार पर ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ क्लेम करता है? यानी कि इनमें कौन से आर्टिकल 19 को कौन क्लेम कर सकता है, कहने का मतलब ये। तो केवल और केवल सिटीजन्स होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 20 का जो सब क्लोज नंबर 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बोलता है कि कोई भी नो एक्यूज पर्सन सेल बी कंपेल्ड, यानी कि जो एक्यूज पर्सन होता है उसको इस चीज़ के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पॉपुलर केस है, किससे? मंडल कमीशन केस बोलते हैं। नेक्स्ट ड्यू टू द आउटकम ऑफ दिस केस स्लम डवेलर्स वर बेनिफिटेड। तो जो ये स्लम डवेलर्स संबंधित जो केस है वो आपका ये ओलेगा तेलीस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 20 का सही जवाब है। PV नरसिम्हा राव का केस जो था बेसिकली ये था कि जो ब्राइबरी से संबंधित जो केसेस थे जो पार्लियामेंट में 4 मेंबर्स द्वारा लिया गया था उससे संबंधित केस है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, यानी कि रतलाम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस वड़ीचंद्र, तो इसमें ये था कि जो म्यूनसिपलिटी जो था इसमें ये था कि ये जो एक इनएबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, यानी कि शहर में बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं दे पा रहा था। और इसमें था टू प्रिवेंट मतलब स्ट्रीट को जो कंटामिनेशन था उसको भी नहीं रोक पा रहा था। तो उससे संबंधित केस है। नेक्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को आप या तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के, और या फिर CRPC की धारा 133 के तहत भी किया जा सकता है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस कम से कम 3 या 4 बार आ चुका है और इस बार भी आएगा। तो इसका आंसर है जजेस ट्रांसफर से संबंधित मामला है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में PIL जो होता है ये इज नोन एज अ कमलनाथ केस इवॉल्व इन अ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो मामला है वो है आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से संबंधित मामला है। नेक्स्ट कोर्ट्स पावर टू अवार्ड कंपेंसेशन इज प्रोवाइड इन स्पेशल रिलीफ एक्ट, इसका आंसर है आपका बी, अंडर सेक्शन नंबर 21। नेक्स्ट
प्रूविंग ऑफ हैंड राइटिंग इन प्रोवाइडेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसका आंसर है डी, यानी कि या तो एक्सपर्ट द्वारा ओपिनियन के आधार पर होता है हैंड राइटिंग, या फिर उस व्यक्ति का एविडेंस लिया जाता है जो कि किसी व्यक्ति के हैंड राइटिंग से परिचित है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 26 ऑफ द एविडेंस एक्ट क्या बताता है? इसमें लिखा गया है कि किसी भी पुलिस कस्टडी में रहते हुए अगर किसी प्रकार के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा गवाही दी जाती है तो वो एडमिसिबल नहीं होती है, और साथ ही साथ अगर वो गवाही या कन्फेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष दी जाती है तो वो एडमिसिबल होता है। नेक्स्ट, एविडेंस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सभी ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट एविडेंस या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आ सकता है जो कि कोर्ट के द्वारा इंस्पेक्शन के लिए मांगा जाता है। डी। नेक्स्ट, तो सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और साथ ही साथ थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।